हेलो स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ग्रुप नंबर 15। क्लियर। सो ग्रुप 15 में अगर हम चेक करें कि हमारे पास में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वी हैव नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, आपको ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनकी हमको कंपैरेटिव क्या करना है, स्टडी करना है। क्लियर। अगेन आई रिपीट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो कुछ सिंपल सी बात कर ले। ये जो नाइट्रोजन है ये आपका किस स्टेट में मिलेगा? गैसियस स्टेट में मिलेगा। बाकी रेस्ट जो ये सारे हैं ये आपको किस स्टेट में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। क्लियर। जो आपका फास्फोरस और आर्सेनिक है ये मेटेलॉइड्स होंगे। ठीक है, जबकि एंटीमनी एंड बिस्मथ आपको क्या मिलेंगे? मेटल फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर। तो ये ओवरव्यू हुआ ग्रुप 15 का। अब हर ग्रुप की हमको नॉर्मल कंपैरेटिव स्टडी करना है। अब ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये हर ग्रुप में आपके कॉमन रहेंगे। क्लियर। जैसे सबसे पहली चीज़ है एटॉमिक नंबर। तो आपको ये एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है? 15। नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी SB 51 और आपका 83 क्या हो गया? बिस्मथ। फिर इसके बाद में जिस चीज़ पे हमको ज़्यादा फोकस करना है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसके लिए राइट करना है? नाइट्रोजन के लिए राइट करना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। अगर हम बेसिक से अगर इसका कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, ठीक है, एंड 2p3। क्लियर। ये जो 1s2 है कैन बी रिटन एज हीलियम। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हीलियम लिख सकते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल का कन्फिग्रेशन हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है यहाँ पर 2s2, ठीक है, एंड 2p3। क्लियर। हमको क्या मिल रहा है? 2s2 एंड 2p3। तो इस टाइप से आपको नाइट्रोजन के लिए कन्फिग्रेशन क्या मिल गया? 2p3। इसी के नेक्स्ट एलिमेंट फास्फोरस के लिए अगर अपन जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 3s2 3p3। फिर आर्सेनिक के लिए क्या है? 4s2 4p3। बिस्मथ के लिए अगर हम चेक करें तो 5s2 5p3। ठीक है, एंटीमनी के लिए और बिस्मथ के लिए क्या हो गया? 6s2 6p3। ठीक है। फिर अगर हम कुछ कॉमन चीज़ों को डिस्कस करें, जैसे हम बात करते हैं किसकी? साइज़ की। क्लियर। तो ये लिखा मैंने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड सो ऑन क्या हो जाएगा आपका? बिस्मथ। ठीक है। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम जो साइज़ होगा वो क्वाइट ऑब्वियसली आपका क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ठीक है, साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो आप यहाँ पे चेक करो। ठीक है, अगर इनके हम रेडियस की बात करें तो ये रेडियस आप चेक करो बढ़ती जा रही है। 171, 272, 222। ठीक है, ये आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। फिर अगर हम बात करें इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज़ के क्या होती है? इन्वर्स होती है। तो अगर साइज़ बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। ठीक है, वो किस टाइप से होगी? आपकी डिक्रीज़ होगी। ये मैंने लिख दिया डिक्रीज़। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पॉइंट को आप चेक करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रेजुअली क्या होती जा रही है? डिक्रीज़ होती चली जा रही है। ठीक है, क्यों डिक्रीज़ होती चली जा रही है? क्योंकि नाइट्रोजन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर फास्फोरस, फिर एंटीमनी और फिर क्या है आपका? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इस टाइप से आपको ये बुक में टेबल दी हुई है। ठीक है, टेबल के हिसाब से आपको इन एलिमेंट को जनरल क्या करना है? डिस्कस करना है। ठीक है,
तो एक बार आप इस टेबल को ऑब्ज़र्व कर लेना। यहाँ पे आप चेक करो, कन्फिग्रेशन दिया है, कन्फिग्रेशन लर्न करना है, एटॉमिक नंबर लर्न करना है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, साइज़ की बात की हुई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की हुई है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको थ्रू आउट बहुत से क्वेश्चनों को सॉल्व करने में रहेगा। वो ये है कि इनका जनरल कन्फिग्रेशन क्या हो रहा है, NS2 NP3। तो अगर आप P का स्टेटस चेक करो तो P के स्टेटस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 3, है ना। अब जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से 11th पढ़ी है उनको पता है ये कौन सी स्टेटस है, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड स्टेटस अपने आप में क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको हमेशा दिक्कत जाएगी, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है। तो कंपैरेटिवली किसी और ग्रुप के बजाय इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, क्यों? क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में है, आपका स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या है, इस टेबल को आप अच्छे से करो। इस टेबल को करने से आपको इनके जनरल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ओके।